औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर रसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कानल्लाहु व लम यकुन माउ शैयन अलन व कमा काना, यानी कि तख्लीक आलम से पहले अल्लाह अकेला था और तन्हा था और उसके साथ कोई शय मौजूद न थी और अब भी वो ज्यों का त्यों है। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अहब्बतु अन आरफ़ व खलक़तु खल्क़ा, यानी कि अल्लाह को मोहब्बत आई कि मैं पहचाना जाऊं और ये तमन्ना और चाहत हुई, बस उसने मखलूक को पैदा किया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि अन तौहीद रासत ताआत, यानी कि तौहीद तमाम इबादतों का सर है, यानी कि बगैर तौहीद की इबादतों का सर कटा हुआ है। और ये भी कि मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बा, यानी जिसने पहचान लिया अपने को ताकीक उसने पहचान लिया रब। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल यौमा अलैकल हसीबा, यानी कि अपनी किताब पढ़, यानी अपने ऊपर गौर कर तो ये काफी होगा, तेरा नफ्स ही तेरे ऊपर उस वक्त तेरा मुहासिब। फिर अल्लाह ताला की जगह फरमाते हैं वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़नसा अनफसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, यानी ना हो जा उन लोगों की तरह के जो हमको भूल गए। अपने नफ्स यानी अपने वजूद की भूल ही हमारी भूल है और यही लोग फासिक हो गए, यानी अल्लाह को हरगिज नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तनफ़क़ू मिम्मा तहब्बून, यानी कि तुम नजात न पाओगे जब तक तुम अपने सबसे ज्यादा प्यारी से प्यारी चीज को मुझ पर खर्च न कर दोगे, कुर्बान न कर दोगे, लुटा न दोगे या छोड़ न दोगे। यानी कि सबसे प्यारी चीज जान है और जो अल्लाह की अमानत है और इंसान को दी गई है, और इंसान ने उस अमानत में खयानत कर ली, यानी कि जान पर अपनी खुदी का यानी कि मैं हूं का धोखा हो गया और कालू बला का नशा को भुला दिया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत लेने का हुक्म हुआ ताकि इंसान अपनी खुदी की खयानत को बेचकर अल्लाह की जात की अमानत का अमीन हो जाए। और जब अपने को जान लिया पा लिया तो खुद से फानी और अल्लाह की जात से बाकी हो गए। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अज़ल में जो सदा मैंने सुनी थी ज़ौक़ मस्ती में, वही आवाज अब भी सुन रहा हूं अपनी हस्ती में। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह भी क्या मजे की बात करते हैं, गर नबूदे ज़ात है कंदर वजूद के रवा बूदे मलक करदन सजूद, यानी अगर आदम के वजूद में ज़ात इलाही मौजूद ना होती तो फरिश्तों से सजदा करवाना रवा ही नहीं होता, मंजूर ही नहीं होता। किसी सूफी शायर का यह शेर भी देखिए कि जो कुछ तू देखता है वो फरेब ख्वाब हस्ती है, तखय्युल के करिश्मे हैं बुलंदी है न पस्ती है। फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने पीर मुर्शिद से खालिस रुश्द हिदायत हासिल करने के लिए मखसूस अंदाज में राज को फास करते हुए यूं लिखा कि चूं कुनी तू ज़ात मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा याबी व हम याबी रसूल, यानी कि जब तुमने ज़ात मुर्शिदी यानी पीर मुर्शिद को दिल से कबूल कर लिया तो आप समझ ले कि तुमने खुदा को भी पा लिया और रसूल अल्लाह को भी पा लिया। और फिर किसी शायर ने क्या ही अच्छा अंदाज में ये भी कहा कि घी तो रहता दूध में पर बेमथे मिलता नहीं, और पी तो रहता आप में पर बेजपे मिलता नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में क्या कहते हैं ये भी जरा सुनते चलिए। मनुष्य जन्म लेते ही दुनिया के धंधों और माया में फंस जाने के कारण मोह रूपी हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बजाय जान के जिस्म यकीन कर लेता है, बजाय जान के जिस्म यकीन कर लेता है और मुझ निरंकार परमेश्वर को अपना जीवात्मा नहीं समझता है। हालांकि मैं खुद ही जीवात्मा बना हुआ हूँ, मनुष्य के शरीर में मौजूद हूँ, मैं ही सुनता बोलता और देखता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर वो अपने होने का धोखा जमा लेता है। लेकिन जो हमारे सच्चे भक्त हैं और जिनका चित्त दृढ़ता से निरंकार स्वरूप में लगा रहता है,
वो बड़े उत्तम है, क्योंकि मैं ही उदित हूँ। अपने होने का धोखा और अपना अहंकार दूर हो जाता है और मैं ही मैं रह जाता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज ने रामचंद्र जी से क्या कहा था, सो सुनिए। है राम, दुनिया ब्रह्म की चेतन शक्ति की भावना है, यानी मिथ्या है, यानी ख्वाब है। जिसने इस बात पर यकीन कर लिया वो बैकुंठ वासी हो गया और हर किस्म की परेशानियों से छुटकारा पा गया। और जिसने उसको सच मान लिया वो नरकवासी हो गया और अजाब में मुब्तला हो गया। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, सो भी जरा देखिए। तमाम आलम किसी का ख्वाब है और ख्वाब सिर्फ ख्वाबिंदा ही है, इससे जुदा कोई चीज नहीं है। उनके वर्ड देखें कि होल वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ सम ड्रीमर्स एंड द ड्रीम इज ड्रीमर्स ओनली, देयर इज नो सेपरेट एक्सिस्टेंस। स्वामी जी फिर एक जगह कहते हैं, तुम ना तो जिस्म हो और ना जान हो और ना बुद्धि हो, लेकिन सर्वव्यापी यानी सब में मोहित और हर जगह हाजिर रूह हो। इस पर यकीन और मश्क से तुम खुदा के साथ एक हो जाओगे और मालूम करोगे कि तुम सच हो और हर चीज फानी है और तुम्हारा वहम है। यू आर नाइदर बॉडी नॉर बुद्धि बट all pervading and presence Atma. By this belief and practice, you will become one with God, will see that you are real and everything is else unreal, your imagination only. स्वामी जी मजीद यूं भी कहते हैं कि तो ख्याल चंचल यानी कि मुतहर्रिक बंदा है और ख्याल साकिन खुदा है, लिहाजा बेख्याल हो जाना सबसे बड़ी इबादत है। वर्ड है कि ए रेस्टलेस माइंड इज बंदा एंड पीसफुल माइंड इज गॉड, सो टू बिकम थॉटलेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक जगह फिर ये कहते हैं कि असल मकसद इस दुनिया में आने का मार्फत यानी अल्लाह की पहचान है, जो अपने आप को उसके आगे अर्पण कर देने से हासिल होती है। और अपने आप को अर्पण कर देना कोई हासिल करने की चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पहले ही से अपने आप को उसके तय अर्पण किए हुए हैं। हमें सिर्फ उसका इल्म होना चाहिए। चुनांचे आप यूं लिखते हैं, आवर मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कमिंग इन दिस वर्ल्ड इज रियलाइजेशन which is obtained by self-surrender. Self-surrender is not a state to be obtained, as we are already surrendered to Him. We are only to become conscious for it. अब देखिए जनाब कबीर दास जी क्या कहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, जहां से नहीं आयु गुमवा ओ दिसवा, पानी पू ना ही धरती कसवा, चांद सूरज ना ही रैनो दुसवा, जहां से नहीं आयो गुमवा हो दिसवा। हिंदू तुर्क ना ही रूप ना ही रखवा, मुगल पिठान ना ही सैयद ना ही सिखवा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अजर अमर घर पाक संदेसवा। फिर कबीरदास जी जगह कहते हैं, तमदशी की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। दर्पण केरी गिहा में सुहा बैठे धाय, देख प्रीतमा अपनी भूख भूख मर जाए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं सो देखिए, मोरे मन प्रभु इस विश्वासा, राम से अधक राम के दासा। राम संधोगर सज्जन धीरा, चंदन तुरहर संत समेरा। यानी कि हमारे दिल में ऐसा विश्वास है कि प्रभु से बढ़कर यानी कि प्रभु का दास यानी गुरु का मर्तबा है। राम समुंदर के तरह है और गुरु बादल के तरह है। भगवान चंदन के पेड़ के तरह है और गुरु हवा के तरह है। यानी गुरु ना हो तो चंदन की खुशबू नहीं मिल सकती। वेद में क्या लिखा हुआ है सो भी देखा जाए। वेद जो कि हिंदुओं का एक बड़ा ग्रंथ है,
उसमें दर्ज है अकल इन्हीं अनाम अरूपा, अम्बु हुकुम अखंड अनूबा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निरंकार निर्बुद्ध सुखरासी, मंतु ताही हियन भेदा, बार बेच अमगा देन बेदा। यानी कि ना उसकी जात है, ना किसी से पैदा हुआ है, ना उसका कोई नाम है, ना कोई सूरत है, टुकड़े भी नहीं हो सकता और बहुत अच्छा है। दिल वही है और हवास भी वही है और अपने गैर से पाक है। मिट भी नहीं सकता, कोई जिस्म नहीं रखता और ना मरता है। आनंद रूपी है तुझ में और महसूसात और अल्लाह में कोई फर्क नहीं। वो मानंद पानी के है और तू और तमाम आलम मानंद बर्फ के है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाते हैं, वो जात अपने गैर से पाक है, ला तजज़ा, वो अलीम है, लम यलिद वलम यूलद है, यानी ना किसी से पैदा हुआ और ना किसी को पैदा किया है। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर बातिन है, यानी कि सब वही है। हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फसूसल हक में तहरीर करते हैं, जो हक और खल्क को एक कहता है वही मोहिद और मुआरिफ का इमाम है, और जो दो कहता है वो मुशरिक है और वो अल्लाह को हरगिज ना पाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि कब तक तू पर्दे में रहेगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से सवाल किया कि कब तक तू पर्दे में रहेगा, तो अल्लाह ताला ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया? जवाब में इरशाद फरमाया, जब तक तुम हो, जब तक तुम हो, यानी कि जब तक तेरी खुदी मौजूद है तब तक मैं पर्दे में हूँ, यानी कि या तो तू रह या तो मैं रहूँगा। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक सांस के लिए भी अगर अपनी हस्ती से जुदा हो जाओ तो वो सांस उस सैकड़ों बरस के इबादत से बेहतर है जिसमें रोज़ा रखा जाए दिन को और रात में नमाजें पढ़ी जाए। किसी ने क्या ही खूब फरमाया, दुई के साथ हक को ढूंढता है अपने खारिज में, तेरे इस वहम पर जाहिद हंसी मालूम होती। और किसी ने कहा, उसे चाहता है तो अपने को खो दे, यही उससे मिलने की राह नकू है। सूफी साहब ने लिखा कि अज़ल में जो सदा मैंने सुनी थी ज़ौक़ मस्ती में, वही आवाज अब भी सुन रहा हूँ अपनी हस्ती। घी तो रहता दूध में पर बेमथे मिलता नहीं, पी तो रहता आप में पर बेजमे मिलता नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम पर फर्ज किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना, और जरूरी किया गया तुम पर इस्तग़फ़ार का पढ़ना, जो भी मिस्ल फर्ज के ही है, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना फर्ज है और तौबा इस्तग़फ़ार का करना वाजिब है। इब्लीस कहा करता है कि मैं उम्मत मोहम्मदिया को गुनाह करा कर हलाक किया करता हूँ, और उम्मत मोहम्मदिया के अफराद ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा तैयब के जिक्र के तकरार की कसरत से मुझको हलाक किया करते हैं, और अल्लाह के जनाब में तौबा इस्तग़फ़ार बकसरत करते रहने से मुझको हलाके में डालते हैं। तवक्कल से मुताल्लिक़ सूफी साहब लिखते हैं, सब काम अपना करना अल्लाह के हवाले, नज़दीक आकिलों की तदबीर है तो ये है, नज़दीक आकिलों की तदबीर है तो ये है। रज़ा के कूचे से हट न जाना, बला की मंजिल में घर बनाना, कहे है साबिर जिसे ज़माना, वो सब्र हमको सिखा चुके हैं। हज़रत नियाज़ अहमद बरेली फरमाते हैं, आशिकों के मदरसे में जिसकी बिस्मिल्लाह हो, उसका पहला ही सबक यारो फना फिल्लाह। आशिकों के मदरसे में जिसकी बिस्मिल्लाह हो, उसका पहला ही सबक यारो फना फिल्लाह हो। अगर है तमन्नाए तकमील हस्ती तो खाके दरे पीर मैं खाना बन जा। ज़ात मुर्शिद में हो के फानी जो आप अपने को मैंने देखा, फिर आगे क्या है अली को देखा, नबी को देखा, खुदा को देखा। आलम का हर एक जर्रा शीशा नजर आता है, हर शय में मोहम्मद का जलवा नजर आता है। हज़रत कुर्बान अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े मजे की बात लिखते हैं,
अलस्तो अज़ल में ही हम ही ने कहा था, भला कहने वाले भी कुर्बा हम ही हैं। हज़रत आरिफ सनी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक बोल पड़े कि अगर अनल हक बोल उठूं क्या अजीब, खुद वही मुझ में समाया देखिए, खुद वही मुझ में समाया देखिए। हज़रत शाह नियाज़ अहमद बरेलवी कहते हैं, बसा मेरी आंखों में तू इस कदर कि तुझ बिन नजर कुछ न आया मुझे, कि तुझ बिन नजर कुछ न आया मुझे। है मेरे दिल शैदा जो तू है वही मैं हूँ, फिर किस लिए है पर्दा जो तू है वही मैं हूँ। आईना बनाया फिर रक्स से यूं बोले, क्यों बात नहीं करता जो तू है वही मैं हूँ, क्यों बात नहीं करता जो तू है वही मैं हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।